हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझा था। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस साथ ही साथ एमपी यानी अंकित मूल्य और डिस्काउंट के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमें अभी तक पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है। अब हम बात करेंगे एमपी क्या होता है। मार्केट प्राइस, जिसको हिंदी में अंकित मूल्य भी कहते हैं, और सेलिंग प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य भी कहा जाता है। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक दुकानदार ने कुछ सामान लिया अपनी दुकान में रखने के लिए। तो वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस पे उसको खरीदता है, फिर दुकान में सामान रखने के बाद उस पर एक अंकित मूल्य लगा देता है, यानी मार्क प्राइस, कुछ वैल्यू बढ़ाकर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क अप प्राइस, मार्क अप परसेंटेज, कुछ वैल्यू बढ़ा देगा, उस पर लगा देगा। फिर जब हम दुकान पे सामान लेने जाएंगे तो हमें कुछ डिस्काउंट कर कर उस पर कुछ डिस्काउंट परसेंटेज छूट देकर हमें वापस बेच देगा, और फिर भी उसे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उसने जो सामान खरीदा था और जो सामान बेचा उसके बीच में बहुत गैप आ गया पैसों का। हमें तो दिख रहा है उसने कम सस्ते में बेच दिया, उसने जो अंकित मूल्य रखा था उससे कम प्राइस में उसने हमको बेच दिया। असल में वो क्रय मूल्य से अपना लाभ या हानि देखता है। तो क्रय मूल्य सपोज करो उसने 200 रुपये रख दिया, अब उस पर उसने 50% बढ़ा दिया, यानी 200 रुपये का 50% कितना होगा, मैं कह सकता हूँ 100 रुपये। तो 200 रुपये पे 50% बढ़ाकर उसने अंकित मूल्य लगा दिया, जो आप मार्क प्राइस, जो आप प्राइस टैग देखते हो। तो उसने 300 रुपये से प्राइस टैग लगा दिया, ठीक है। तो 300 रुपये प्राइस टैग लगाने के बाद अब हम दुकान पे गए, उसने लिख दिया बाहर दुकान के कि 20% ऑफ चल रहा है, 20% का वो हमें डिस्काउंट दे रहा है किसी भी सामान पर। तो 20% का डिस्काउंट कितना हुआ, 300 रुपये पे 60 रुपये। तो 60 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद उसने वो सामान हमें कितने का बेचा, 240 रुपये का। लेकिन दुकानदार ने वो खरीदा कितने का था, 200 रुपये का। फिर भी दुकान को प्रॉफिट कितने का हुआ, हम कह सकते हैं 40 रुपये का उसको पूरा लाभ हो रहा है, पूरा प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपये पर, 200 रुपये पर। कितने में खरीदा था उसने सामान, 200 रुपये में। तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये पर। तो इंटू 100 करते हमारे परसेंटेज निकल जाएगा, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ। तो उसको प्रॉफिट फिर भी कितने का हुआ, तो ये आ जाएगा 20%। तो 20% का उसको प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो आपको, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम और देखते हो और इसके अंदर क्या समझा जाता है। तो आइए, अभी हमने देखा कि जैसे सीपी था हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस के से हम किस पे पहुंचे, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर, और मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पर। तो एक्चुअल में क्या हुआ, और सीपी से अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की, तो हम डायरेक्ट सीपी से भी एसपी पर पहुंच सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी पे होने वाला प्रॉफिट या सीपी पे होने वाला लॉस परसेंटेज। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और वही किसके इक्वल होगा, अब ये प्रॉफिट हुआ है, अगर हम इसको लॉस में देखें तो क्या होगा, सीपी इंटू 100 माइनस एल, यानी लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो ये भी हमारा एसपी होता है। एसपी को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही किसके इक्वल होता है, मार्क प्राइस के। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट हो रहा है। आप इस बात से ये डायरेक्ट समझ सकते हैं कि एमपी से भी एसपी पर पहुंच रहे थे हम, और डायरेक्ट सीपी से भी एसपी पर पहुंच रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन है हमारी कि जो इक्वल होती है, कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ से क्या रिलेशन बना, सीपी का और एमपी का हमारे पास यहाँ से रिलेशन निकल सकता है। क्या निकल सकता है, प्रॉफिट के केस में देखते हैं हम, सीपी 100 प्लस पी परसेंटेज इज इक्वल टू एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, सीपी और एमपी का अगर हम रेशियो ले, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। सीपी और एमपी का अगर हम रेशियो ले तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी इक्वल आ जाएगा 100 माइनस डी, यानी 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी जो आ गया हमारे पास वो आ गया 100 प्लस प्रॉफिट। ये कब है, जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो, 100 प्लस प्रॉफिट, जितना भी परसेंटेज प्रॉफिट हो। और इन केस अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रहा है, तब क्या होगा, तब सीपी हमारा तब भी 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, और एमपी हमारा हो जाएगा 100 प्लस लॉस, 100 माइनस लॉस। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इसको नोट कर लेना, और एक बार वीडियो को फिर से देखना। कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे चाहे पर्टिकुलर एक वीडियो क्यों ना बनानी पड़े, मैं आपको वो चीज़ क्लियर करूँगा और समझाऊँगा। तो यहाँ तक आ गया आपको समझ में।
अब देखो सपोज करो 20 हमने सीपी से 20% मार्कअप कर दिया और 10% का डिस्काउंट दे दिया। इसको डायरेक्ट सोल्व करने के लिए सक्सेसिव मेथड से भी हम कर सकते हैं। 20 प्लस हुआ और 10 का डिस्काउंट हुआ तो डायरेक्ट 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, ये डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड लगा के भी हम निकाल सकते हैं कि ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो हमारी ओवरऑल यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 20 माइनस 10 दैट इज 10 माइनस 2 8%। तो 8% का क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ क्योंकि प्लस में वैल्यू आई है। अगर यही वैल्यू नेगेटिव आती तो हमें लॉस होता, तो प्लस वैल्यू आ गई है तो हमारा 8% प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे भी इसको सक्सेसिव में निकाल सकते हैं। तो आइए इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, बाय सेलिंग 5 डजन टॉफीज फॉर रुपीज 15.60 शॉपकीपर गेन्स 3/10 ऑफ CP, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी टू अर्न 60% प्रॉफिट। अब देखो इसने बोला क्या है क्वेश्चन में कहा है 3/10 प्रॉफिट। तो 3/10 प्रॉफिट का आपको मतलब पता होगा, जब हम 3/10 लिखते हैं कि 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ 10 रुपये पे, तो कितना हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए पे, 10 रुपये पे। तो कॉस्ट वैल्यू क्या है हमारी, CP क्या है 10। तो अगर हम CP 10 है, 3 का प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 13 रुपये। क्वेश्चन में 13 रुपये की वैल्यू गिवन है 15.60। तो 13 की वैल्यू अगर 15.6 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, मैं कह सकता हूँ 12 होगी, क्योंकि 13 से जब 15.6 को भाग करोगे तो 1.2 आएगा और 1.2 की जब 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, वो हमारा 12 आ गया। कितने का, 5 दर्जन का, 5 डजन का, यानी 60 टॉफीज का। 60 टॉफी की वैल्यू जो आ गई हमारी ₹12 आ गई। तो 12 आ गई और एक टॉफी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपए में नहीं आएगा, पैसों में आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 20 पैसा। जब 60 से आप 12 रुपए को भाग करेंगे तो 20 पैसा एक टॉफी का प्राइस आ जाएगा। अब एक टॉफी का प्राइस 20 पैसा है। इसने क्या कहा है कि एक टॉफी पे हमें 60% का प्रॉफिट लेना है, 20 पैसे का उसका क्रय मूल्य है। तो 60% प्रॉफिट लेने के बाद कितना बढ़ा देंगे हम उसको, 60% कितना होगा 20 का, 12 पैसे। तो 12 पैसे इंक्रीज होने के बाद हमारे पास कितना आ गया आंसर, 32 पैसे। तो 32 पैसे की अगर हमें एक टॉफी को बेच देंगे तो हमें 60% का लाभ होगा, 60% प्रॉफिट होगा 32 पैसे की बेचने पर। आपको शायद समझ में आया ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड at 25% above the CP if he reduces the mark price by 12.5%। तो देखो CP से MP पे गया वो और MP से फिर SP पे गया। तो CP से MP में जाने के लिए उसने क्या किया, 25% बढ़ा दिया, मार्कअप कर दिया और फिर कितना किया, 12.5% का डिस्काउंट दे दिया। तो इसे सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। अगर हम मेथड 1 की बात करें तो हम परसेंटेज मेथड यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, दो सक्सेसिव चेंज हो रहे हैं। तो सक्सेसिव चेंज के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे 25% प्लस हो रहा है माइनस 12.5% हो रहा है। तो 25% माइनस 12.5% और 25% गुना 12.5% बटे 100। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ गया 12.5 माइनस, और ये कितना आ गया 12.5/4। तो यहाँ से देख लो आप, ये 12.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/2 और जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 3/4। तो ऐसे सोल्व किया तो ये आ गया 75/8। तो 75/8 हमारा यहाँ तक आ गया और 75/8 को हम क्या लिखेंगे, 9 एंड 3/8%। 9 से 3/8%। ठीक है, लिखा। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा, इसके सेकंड मेथड हम लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब हाँ फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे। ये हमारी परसेंटेज फॉर्म थी। तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, सभी को पता होगा 1/4 लिखते हैं 25% को, और 12.5% को लिखते हैं 1/8। तो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच दी, और 12.5 का क्या हुआ, 8 रुपये की चीज़ थी डिस्काउंट में तो 7 रुपये की बेच दी, एक कम हो गया। तो यहाँ पे ना इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 32 रुपये की अगर हमारे पास कोई सामान था उसको हमने टोटल कितने बेच दिया, 35 रुपये में। तो 32 से 35 होने के लिए कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने में 32 पे, तो गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ से भी हमारा एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो आंसर पहले आया था, 9 से 3/8। आप इसे सोल्व कर लेना। तो जोन सा मेथड आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, पर ये मेथड डिपेंड करते हैं हमारे किस तरह का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे 25% 12.5% ईजी वैल्यू दे दी, फ्रैक्शन भी लग गया, पर कई बार फ्रैक्शन लगाने में दिक्कत होती है और कई बार परसेंटेज में भी दिक्कत होती है। तो मेथड्स आपके सारे दिमाग में होने चाहिए, जो आपको एकदम सूटेबल लगे वो लगा दो, जो पहले स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, कई बार एक मेथड से कुछ क्वेश्चंस बड़े लेंथी हो जाते हैं और कुछ बहुत शॉर्ट भी हो जाते हैं।
तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको नोट कर लेना और थोड़ा समझ लेना। अभी हमने इजी क्वेश्चंस लिया, अभी हम हार्ड की तरफ भी चलेंगे। अब क्वेश्चन है, मिस्टर वाई परचेज ए फ्लैट ऑफ ₹9,25,000 एंड स्पेंड 35,000। तो सीपी हमारा कितना होगा? 9,25,000। और फिर उसने खर्च कितना किया इस पे? मेंटेनेंस पे, रिनोवेशन पे, इसको रिनोवेट किया अपने घर को, तो 35,000 एक्स्ट्रा उसने खर्च किया। तो 9,25,000 प्लस 35,000, ये कितना हो गया हमारे टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ। इतने का हमें पूरा घर पड़ा जो हमने परचेज किया था। तो कितने का पड़ा? 9,60,000। और बेचा कितने का हमने? वो क्वेश्चन में गिवन है 10,80,000। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं 10,80,000 में इसको सेल कर दूं तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,20,000 का। माइनस करके देख लोगे ना आप। 9,60,000 रुपये की कोई चीज़ खरीद ली और उसको 10,80,000 में बेच दी तो 1,20,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 9,60,000 पर। 9,60,000 रुपये पर 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज कितना आ गया? 1/8 यानी 100/8। और ये किसकी वैल्यू आ गई? 12.5%। तो 12.5% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट एज मच एज 4 kg ऑफ शुगर। तो 9 kg ऑफ राइस किसके इक्वल दे रखा है? क्वेश्चन है 4 kg ऑफ शुगर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको मैं बहुत शॉर्ट भी कर सकता था लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाना पड़ा पूरा। तो 14 kg ऑफ शुगर एज कॉस्ट एज 1.5 kg ऑफ टी। तो इक्वल है 2 kg ऑफ टी एज मच एज 5 kg ऑफ कॉफ़ी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 kg ऑफ कॉफ़ी। अब देखो ये ना बड़ा अच्छा सवाल है और इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आ जाए तो एकदम आप टाइम लगाने लगते हो इस क्वेश्चन में कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे समझना। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 kg उसकी वैल्यू निकाल लो जिसकी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में राइस की वैल्यू गिवन है, राइस की कितनी है? 12.5। तो राइस की स्टार्टिंग कर दो। 1 kg राइस की अगर मैं वैल्यू करूँ, 1 kg राइस किसके इक्वल होगा? 4 kg शुगर अपॉन 9 kg। जो रेशियो स्टार्टिंग जो नंबर 1 रेशियो गिवन है ना में 9 kg का राइस इक्वल 4 kg शुगर। तो इसे 1 kg राइस की वैल्यू निकाल लो 4s/9। ऐसे ही अगले में 1 kg शुगर की वैल्यू निकाल लो 1.5/14। और नेक्स्ट में 1 kg टी की वैल्यू निकाल लो जो आ जाएगी हमारे पास 5 kg/2। तो यहाँ से हमारे पास सारी 1 kg की वैल्यू आ गई। मतलब हमारे पास राइस की आ गई, शुगर की आ गई, टी की आ गई, तो सब की आ गई। अब मैं 1 kg राइस की अगर वैल्यू बात करूँ तो 4s/9 है यानी शुगर। तो 4/9 तो शुगर की वैल्यू कितनी गिवन है? नेक्स्ट में आप कोमा के बाद देखना, शुगर की वैल्यू 1.5/14 इंटू टी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5/14। और टी की नेक्स्ट में हमें वैल्यू गिवन है 5.2। तो ये जो बीच के स्टेप था ना, ये नहीं लिखना होता, डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आते हैं, पर वो मैंने बीच वाला स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5/2 ये हो गया। अब ये 1 kg राइस की वैल्यू आई है, लेकिन 1 kg राइस तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम निकालना चाहे 2.5 kg की वैल्यू गिवन है 12.5। तो यहाँ से हम 1 kg की निकाल सकते हैं। 2.5 से डिवाइड कर देंगे 12.5 को तो 5 आ जाएगी। तो 1 kg राइस की वैल्यू आ गई, वो इस पूरी इक्वेशन के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से अगर आप ये देखो हमारा कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी किसी से कटा नहीं है, लास्ट में कॉफ़ी बचा, तो कॉफ़ी की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। तो जब हम इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 kg कॉफ़ी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ से कितनी आ जाएगी? इसको काट देते हैं, 3 से 7 से कट चुका है। और अब हम लिखेंगे 1 kg कॉफ़ी। 1 kg कॉफ़ी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ये आ गया 5 × 3 × 7 मीन्स 21। और अपॉन में कितना आ गया? 0.5 × 5। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ से आएगी 210/5। तो ये आ जाएगी 42। 1 kg कॉफ़ी की वैल्यू आ गई। और पूछा कितना है? 11 किलो की बात की है, 11 kg की। तो 42 × 11 कर देंगे, ये तो शायद आप लोग कर ही लोगे। तो कितना आ जाएगा? 11 kg की वैल्यू पूछिए, 42 × 11 तो कितना आ जाएगा? 462 रुपीज़। 462 इसका आंसर हो जाएगा 462 रुपये। 462 रुपये हमारी 11 किलो कॉफ़ी की वैल्यू आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का। तो लास्ट क्वेश्चन है, टेबल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 13%। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹25 मोर, प्रॉफिट इज 18%। तो देखो कोई सीपी रहा होगा टेबल का।
अब सीपी पे अगर वो 13% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी प्लस 13% कर देंगे हम, कोई एक वैल्यू है वो 13% ज़्यादा है उस पर बेच रहा है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अगर वो सीपी से 18% ज़्यादा बेचे, यानी इसको सेल करे 18% ज़्यादा, और भी सीपी से 18% ज़्यादा उसने सेल कर दी जो क्वेश्चन में गिवन है, तो वो क्या कह रहा है, जो पहली वैल्यू थी ना उस वैल्यू से 25 रुपये ज़्यादा है। तो पहली वैल्यू 13% पे थी और अब 18% के पार है, तो इनका डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे दे रखा है 25 रुपये। तो 25 किसके इक्वल होगा, सीपी से एंड तक यहाँ 18 है और यहाँ तक 13 है, तो 18 और 13 का गैप कितना है, 5%। तो एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन में 5% की वैल्यू 25 दे रखी है, तो आपके पास 5% की वैल्यू कितनी है, 25 रुपये है। तो जब 5% की वैल्यू आपके पास आ गई 25 रुपये, तो आपके पास 100% कितना होगा भाई, 100% निकाल लोगे, तो 100% कितना हो गया, 100% की वैल्यू होगी 5 की गुना 20 में कर दी 100% के लिए, तो 25 की भी 20 में कर दो, आपकी आ जाएगी 500 रुपये। तो रुपये 500 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये आया है इस क्वेश्चन का। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखिए इसको ना हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, मतलब ऐसे भी दे सकते हैं। सपोज करो उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, अब 13% बढ़ाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, 100 से 113 हो जाएगा, और 18% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। अब इसने 118 और 113 के बीच की वैल्यू दी है, तो यहाँ से भी हम इसको सेम तरीके से कर सकते हैं। कितनी वैल्यू गिवन है, 25, तो यहाँ से भी सेम वही आ जाएगा जो पहले की हमने 5% की वैल्यू 25। कुछ लोग होते हैं ना जो 100 मान के ही करते हैं क्वेश्चन को, तो वो ऐसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो। क्वेश्चन इधर से कर लो उधर से कर लो, आंसर लाने पे बात है। एसएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम में आपका आंसर आना बहुत मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।